आज की वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड, सवालिया अल्फाज। सवालिया अल्फाज कौन कौन से होते हैं? व्हाट, हु, हाउ, डिड, व्हेन, वेयर और व्हाई। वैसे हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन डू, डज, विल, शैल, हैज, हैव इन सब से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इनसे सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। व्हाट, हु, हाउ, विच, व्हेन, वेयर और व्हाई वगैरह अंग्रेजी जुबान में सवालिया अल्फाज कहलाते हैं, जिनमें सवाल किया जाता है और इनका इस्तेमाल सवालात पूछने के लिए होता है। अंग्रेजी जुबान में सवाल पूछने के दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक में फिक्रा इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है, मसलन क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि डू और डज का यूज हम करते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट? प्रेजेंट में है तो डू डज का यूज करेंगे। कंटिन्यूअस में चला जाए तो इज आर एम का यूज होगा। जो सेंटेंस चल रहा होगा उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? इस किस्म के जुमलों का जवाब यस या नो में दिया जाता है। मसलन ऊपर पूछे गए सवाल के दो मुमकिन जवाबात हो सकते हैं, यस आई डू या नो आई डोंट। जबकि क्वेश्चन वर्ड्स में सूरत हाल डिफरेंट होती है। मसलन आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग। इंट्रोगेटिव फॉर्म में हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों बना सकते हैं, लेकिन व्हाट, हु, हाउ, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई में हम पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बना सकते। ये सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने के लिए ही ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म और क्वेश्चन वर्ड्स में ये डिफरेंस है। तो नेक्स्ट हम वर्ड का यूज देखते हैं। क्या, वर्ड का मतलब है क्या। जब किसी चीज का इंतखाब करना हो तो हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये अमूमन क्या के मायनों में आता है। आमतौर पर सवाल पूछते वक्त वर्ड का इस्तेमाल करते हैं या किसी शख्स के पेशे के मुतल्लिक पूछने के लिए भी हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वर्ड क्या की सेंस में भी आता है और किसी शख्स के पेशे के मुतालिक अगर पूछना है तो हम वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर उसने एक नोट दिया है कि व्हाट इज की मुख्तसर शक्ल वर्ड्स है, कि ये व्हाट इज ही है। इसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जब हम किसी भी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में करके लिखते हैं तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। पहले हमें सिर्फ यही पता था कि वर्ड का मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पर उसने बताया है कि किसी शख्स के पेशे के मुतालिक पूछने के लिए भी हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस, क्या मामला है? व्हाट इज द मैटर? आपका पसंदीदा खाना क्या है? व्हाट इज योर फेवरेट डिश? आजकल आपका क्या शौक है? व्हाट इज योर हॉबी नाउअडेज? अब यहाँ पे वो प्रोफेशन का पूछने लगा है। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? क्या करते हैं मतलब काम का पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं कहा व्हाट्स योर फादर प्रोफेशन, ये वो उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने सिंपल पूछा है व्हाट इज योर फादर, मीन्स कि ये प्रोफेशन का ही पूछ रहा है। क्या वाकया रूनुमा हुआ? व्हाट हैपेंड? इसकी कामयाबी का राज क्या था? व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस? अब हम हु के सेंटेंसेस बनाते हैं। हु का मतलब जो भी होता है और कौन भी है। हु सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। आपका पसंदीदा शायर कौन है? हु इज योर फेवरेट पोइट? दरवाजा कौन खटखटा रहा है? हु इज नॉकिंग एट द डोर? तुम्हें घर में ज्यादा प्यार कौन करता है? हु लव्स यू मोर एट होम? तुम कौन हो? हु आर यू? इस गाड़ी का मालिक कौन है? हु इज द ऑनर ऑफ दिस कार? मुझसे कौन मिलना चाहता है? हु वांट्स टू सी मी? हु वांट्स टू मीट मी? आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं। हु का यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं। सबा इज द गर्ल हु हेल्प्स अदर्स, कि वो दूसरों की मदद करती है। वो स्पेशल लड़की है जो दूसरों की मदद करती है। तो हु जो है वो जो की सेंस में चला जाएगा। अब हम हाउ के सेंटेंसेस बनाते हैं। हाउ, हाउ का क्या मतलब होता है? कैसे, कितनी, कितना। नीचे ऐसे ही फिक्रात दिए जा रहे हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में बोले जाते हैं। वो आजकल कितनी देर पढ़ता है? हाउ लॉन्ग डज ही रीड दीज डेज? तुम इसे कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो हिम? आप कराची कैसे जाएंगे? हाउ विल यू गो टू कराची? खाना कैसा था? हाउ वाज द मील? आपके वालिद कैसे हैं? हाउ इज योर फादर? तुम्हारी कमीज कितने की है? हाउ मच इज योर शर्ट? अब हम विच के सेंटेंसेस बनाते हैं। कौन सा, कौन सी और जो की सेंस भी देता है। विच आमतौर पर हैवानों और बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। इसके इस्तेमाल की खसूसियत ये है कि इसके साथ डू, डिड या कोई और हेल्पिंग वर्ब जरूर लगता है। विच कौन सा, कौन सी के अलावा जो के मायनों में भी इस्तेमाल होता है।
मसलन इन लड़कियों में से तुम्हारी बहन कौन सी है, विच ऑफ दीज गर्ल्स इज योर सिस्टर। तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है, विच इज योर फेवरेट बुक। आप कौन सी गाड़ी से रावलपिंडी जाएंगे, बाय विच ट्रेन विल यू गो टू रावलपिंडी। बाय विच ट्रेन, आप कौन सी ट्रेन से विल यू गो टू रावलपिंडी। तुम्हारी मेज कौन सी है, विच इज योर टेबल। आप में से मजाक करने का किसे शौक है, विच ऑफ यू इज फाउंड ऑफ मेकिंग जोक्स। अब तुम किस दफ्तर में काम कर रहे हो, विच ऑफिस आर यू वर्किंग इन नाउ। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन, कब या जब। इसके दो मीनिंग है, कब या जब। व्हेन वक्त बताता है, यानी व्हेन वक्त के बारे में सवाल करता है। मसलन आप शादी कब करेंगे, व्हेन विल यू मैरी। इस फिक्रे में शादी करने का वक़्त पूछा गया है जिसका लोग बड़ी बेताबी से इंतजार करते हैं। तुम्हारा इम्तिहान कब शुरू होगा, When will your exam start। तुम इस्लामाबाद से कब वापस आओगे, When will you be back from इस्लामाबाद। तुम्हारा नतीजा कब निकलेगा, When will your result be out। तुम सुबह कब उठते हो, When do you get up in the morning। तुम शाहिद से कब मिले, When did you meet शाहिद। लुबना यहाँ कब पहुँचती है, When does लुबना get here। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर, कहाँ या जहाँ। वेयर से जगह का पता चलता है, मसलन आजकल वो कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव दीज डेज। कल तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। तुम कहाँ काम करते हो, वेयर डू यू वर्क। आपकी रिहाइश कहाँ है, वेयर डू यू लिव। आपने ये कार कहाँ से खरीदी, वेयर डू यू बाय दिस कार फ्रॉम। एयरपोर्ट कहाँ है, वेयर इज द एयरपोर्ट। नेक्स्ट हम वाई के सेंटेंसेस बनाते हैं। वाई का क्या मतलब है, क्यों। वाई वजह बताता है। मसलन आप स्टेशन गए तो आपको वालिद साहब आपसे पूछ सकते हैं आप स्टेशन क्यों गए थे, वजह बताएं। वो इम्तिहान में फेल क्यों हुआ, वाई डिड ही फेल इन द एग्जामिनेशन। वो इतनी जल्दी क्यों मरी, वाई डिड शी मीट अ प्रीमेच्योर डेथ। तुम इसे क्यों घूरते हो, वाई डू यू स्टेयर एट हर। तुम वहाँ क्यों ठहरते हो, वाई डू यू स्टे देयर। इसने कल मुझे फोन क्यों किया, वाई डिड ही फोन मी yesterday। तुम मेरे साथ नाराज क्यों हो, वाई आर यू एंग्री विद मी। नेक्स्ट हमारे पास है हुज। इसका क्या मतलब है, किसका, किसकी और किसके वगैरह। हुज भी दूसरे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की तरह हैं, लेकिन ये मलकियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन ये किसका पेन है, हुज पेन इज दिस। जब हमने किसी चीज के मुतालिक पूछना है कि ये चीज किसकी मलकियत है तो हम क्या यूज करेंगे, हुज पेन इज दिस। तुम्हारे पास किसकी किताब है, हुज बुक हैव यू गॉट। तुमने किसके खिलौने पकड़े हुए हैं, हुज टॉयज आर यू होल्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास है whom। ये who का ऑब्जेक्टिव केस है, जैसे he का him, they का them, she का her, it का it। तो इसी तरह ये who का whom है, किसको किसे। और किसको के मायने में इस्तेमाल होता है। मसलन कल आपने किसको देखा, whom did you see last day। तुमने मेरी बुक किसको दी, whom did you give my बुक। तुम किसके लिए ये पैगाम लाए हो, फॉर whom हैव यू ब्रॉट दिस मैसेज। तो स्टूडेंट्स आज हमने व्हाट, हु, हाउ, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई इन सब के सेंटेंसेस बनाना सीखे हैं। अगर आपका इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन या फिजिकली कोई भी इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। Don't forget to like this video, subscribe to the channel and hit that notification bell so you won't miss any new future explorations with me. So keep learning, keep exploring and keep shining. Take care of yourself. Allah Hafiz.